Assalamualaikum students, welcome back to Abdullah's Knowledge Hub. So today's topic is पीरियड 3 एलिमेंट्स में हम जो है रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद वाटर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट जो पीरियड 3 ग्रुप में है दैट इज सोडियम। सोडियम जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहली बात सोडियम जो है ना बहुत फास्टली वाटर के साथ रिएक्ट करता है। चाहे हम कोल्ड वाटर भी ले रहे हैं, कोल्ड वाटर, हम वाटर को कोल्ड भी ले रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है ये फायर पकड़ लेगी। ओके, नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम। जिस तरह हम जो है ना आगे आगे जाते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम के केस में अगर हम कोल्ड वाटर लें, वाटर को क्या लें कोल्ड फॉर्म में लें, तो रिएक्शन हमारे पास जो है ना स्लो होगा, इसके मुकाबले में स्लो होगा। सोडियम के मुकाबले में हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा ये जो है क्या कर लेगा, ये नॉन पोरस लेयर बना लेगा, नॉन पोरस लेयर। ये मैग्नीशियम मेटल के सराउंडिंग जो है ना नॉन पोरस लेयर बना लेगा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फर्दर वाटर जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी इट विल प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद वाटर। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी जो है, हाँ, मैग्नीशियम जो है ना कोल्ड वाटर के साथ फुली रिएक्ट नहीं करती, यानी फुल जो है फुल बटा फुल जो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी नॉन पोरस लेयर बन जाएगी। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम अगर रिएक्ट करवाएं, लेट्स से ये मैग्नीशियम प्लस वाटर है, लेकिन ये क्या है, ये स्टीम की फॉर्म में, तो हमारे पास रिएक्शन होगा इस तरह होगा कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड व्हाइट कलर में, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इसका तब रिएक्शन है जब हम वाटर को लेंगे स्टीम की फॉर्म में। ओके, एल्यूमिनियम का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं रिएक्शन, तो सबसे पहली बात एल्यूमिनियम को आपने यहाँ पर वो लेना है, पाउडर में लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है। फिर इसके अगर हम पाउडर में नहीं सॉलिड लेंगे तो रिएक्शन बहुत ही मुश्किल होगा, और वाटर जो है हमारे पास स्टीम होगा, तो रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जिस तरह इस केस में हमारे पास मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड थी हाइड्रोक्साइड, उसने नॉन पोरस लेयर बनाई थी, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना एल्यूमिनियम के सराउंडिंग जो है नॉन पोरस लेयर बना देगी, जिससे क्या होगा, इट विल फर्दर प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम रिएक्शन विद वाटर। सिलिकॉन अगर हम बात करें, सिलिकॉन जो है वाटर के साथ स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंसिंग मैंने फुल नहीं किया, अच्छा बैलेंसिंग जो आप बुक में जस्ट सिंपल तरीके से लिखे आप वहां से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तो फास्फोरस और सल्फर है, दीज टू जो है ना ये दोनों ये इनसॉल्युबल है वाटर में। जब ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लोरीन का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो इसका रिएक्शन जो है ना वाटर के साथ स्लो होता है, तो ये क्या करेगा, जब जैसे वाटर हम इसका रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास टू मिक्सचर्स प्रोवाइड करेगा ये, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, सेकंड वन जो होगा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। नाउ ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है हम इसको जब हम फर्दर सनलाइट अगर हम इसको सनलाइट में रिएक्शन करवाएं आगे फर्दर, तो क्या होगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये जो है ब्रेक हो जाएगा HCl में, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी,
हाइपोक्लोरस एसिड को हम जब फर्दर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम इसको सनलाइट प्रोवाइड करें तो ये रिएक्शन फर्दर इस तरह हो जाएगा। आर्गन जो है नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है और ये इनर्ट होती है, तो इनको जो है ना इनका आगे फर्दर नो रिएक्शन होगा। नाउ हम चलते हैं इसके बाद क्रिएशन ऑफ ऑक्सीजन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसके हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। इफ हम जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। ये देखिए जरा, जब जैसी 4 सोडियम जो है ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। अब नॉर्मल ऑक्साइड क्या होती है? नॉर्मल ऑक्साइड वो होती है जिसमें एक ऑक्सीजन पर जो है ना -2 चार्ज होता है। हमें किस तरह पता चला कि यहाँ पर -2 चार्ज है? अब देखिए हमारे पास 2 सोडियम है, 2 ग्रुप 1 के ग्रुप सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पर जो है ना सारे एलिमेंट्स पर +1 चार्ज होता है। तो एक सोडियम पर +1 तो 2 पर +2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साउंड क्या लिखेंगे? -2। तो इस तरह नॉर्मल ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है। और ये हमारे पास जो है ना व्हाइट सॉलिड नॉर्मल ऑक्साइड हमें मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा? जैसी एक्सेस सप्लाई में जो है ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल गिव पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है। नाउ व्हाट इज पेरोक्साइड? पेरोक्साइड वो होती है जिस पर एक ऑक्सीजन के एटम पर -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस तरह -1 चार्ज है। एक सोडियम पर +1 तो 2 पर +2 हो गया। यहाँ पर आप देखिए कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना। तो +2 को बैलेंस करने के लिए +2 को हमें उस 2 ऑक्सीजन पर किस तरह लेकर आना होगा? देखिए अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ +2x ना, यानी 2 ऑक्सीजन है और ये x जो है ना ऑक्सीजन का वो है, ऑक्सीजन स्टेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो +2 को उस साइड अगर मैं ले जाऊँ तो यहाँ जाएगा 2x = -2, x = -2 डिवाइड बाई 2, तो ये कट हो गया और x = -1, यानी एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। इस तरह गया तो 2 पर कितना होगा? -2 होगा, ये लिखा हुआ है। और इस रिएक्शन के एंड में हमें जो है ना ये सोडियम पेरोक्साइड पेल येलो कलर में मिलेगा। नाउ एक और केस होता है हमारे पास जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस सुपर पेरोक्साइड को हम फर्दर हीट एंड टेम्परेचर प्रोवाइड करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यह क्या देगा? अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ये सोडियम पेरोक्साइड है, फर्दर हमने हीट एंड टेम्परेचर के साथ में प्रोवाइड किया, तो हमें जो है ना जो प्रोडक्ट मिला इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड वो सब्सटेंस है जिसमें एक ऑक्सीजन पर -1/2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन स्टेट उसकी क्या होती है? -1/2। नाउ व्हाट हाउ यहाँ पर अगर हम देखें, एक सोडियम पर +1 है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक का हमें फाइंड करना है ना, एक का। ये +1 एक का हो गया, +2x 2 ये 2 ऑक्सीजन एटम, x ऑक्सीजन स्टेट इसका फाइंड करना है =0। +1 को हम उस साइड 0 के उस साइड अगर हम लेकर जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 और यहाँ पर 2x रह जाएगा। और इस x की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें तो x =-1/2, 2 का हम डिवाइड मिलेगा यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या आ गई हमारे पास? -1/2 आ गई। ओके, नाउ हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करें, इंटेंस फ्लेम में हमारे पास व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, व्हाइट कलर। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम जो है ना, जिस तरह पिछले वाटर के रिएक्शन में वो जो है ना एक थिक लेयर एक सराउंड बना रहा था एल्यूमिनियम के, जो कि फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर रहा था, तो यहाँ पर वही केस होगा। लेकिन और यहाँ पर एक और पॉइंट जो है, यहाँ पर इसके ये जो है ना फुली जो है ना ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे फर्दर रिएक्शन होता जा रहा होगा, थिक लेयर बन जाएगी सराउंडिंग ऑफ एल्यूमिनियम के, जो कि रिएक्शन को स्टॉप करेगी। और एक और बात यहाँ पर जो है, हमने एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में लेना होगा, तभी रिएक्शन जो है ना फिजिबल होगा। सिलिकॉन जो है ना ऑक्सीजन में बर्न जब करेगा, इट विल गिव अस सिलिकॉन
डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, नाउ फॉस्फोरस हमारे पास जो है ना टू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसमें एक जो है वाइट है और एक रेड है ना। तो वाइट फॉस्फोरस जो है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, या इसको हम ट्राइऑक्साइड को Pe2O3 भी लिख सकते हैं या P4O6 भी लिख सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड करेगा। और ये रिएक्शन जो है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नेचुरल तरीके से ये रिएक्शन फॉलो होगा। फॉस्फोरस को अगर हम एक्सेस सप्लाई अगर हम या फिर पेंटाऑक्साइड के साथ करें तो ये हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों जो हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये वाइट स्मोक प्रोड्यूस करेंगे एयर में रिएक्शन के बाद। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये हमें पेल ब्लू फ्लेम में रिएक्ट करेगा। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा गैस के स्टेट में। क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। और के बुक्स में जो है ना उन्होंने इसको डिस्कस भी नहीं किया, फेडरल में अलबत्ता शायद प्रेजेंट है। आर्गॉन का रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है, क्योंकि आर्गॉन बिलोंग्स टू नोबल गैस और दे आर इनर्ट, सो दैट्स व्हाई आर्गॉन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। So this was all about period 3 elements reactions with oxygen. So now move करते हैं हम period 3 के elements के reaction की तरफ। further जो reactions हैं, इसमें से last reaction जो हैं वो हैं reaction with chlorine. So when sodium reacts with chlorine, it will produce bright yellow, bright orange flame में जो है ये reaction होगा और it will produce sodium chloride. एंड ये सोडियम क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट सॉलिड ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ये जो है ना इंटेंस व्हाइट फ्लेम में इसका रिएक्शन होगा और ये MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। सो नाउ अगर हम बात करें कि जिस तरह ये व्हाइट कलर का था, ये भी जो है ना व्हाइट कलर में हमें मिलेगा। ओके, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन जो होगा स्टीम की फॉर्म में होगा। ओके, हमारे पास मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 2AlCl3। सिलिकॉन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, सिलिकॉन, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है ना सिलिकॉन पाउडर को रिएक्ट करवाएंगे और एक ट्यूब में इसका रिएक्शन होगा। ओके, ट्यूब में, और हाई हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड दैट इज कलरलेस, कलरलेस मिलेगा हमारे पास। फॉस्फोरस का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस को हम जो है ना मोस्टली यूज करते हैं। तो ये हमारे पास मिक्सचर प्रोड्यूस करे, एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, एक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो आइए देखते हैं कि सर व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन दैट इज ट्राइक्लोराइड, तो PCl3 हमें मिलेगा, PCl3। इस केस में हमें PCl3 मिलेगा। व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद पेंटाक्लोराइड 10Cl2, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलेगा हमारे पास PCl5। नाउ ये PCl3 जो है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है, ये कलरलेस लिक्विड है। ओके, ये जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ये स्ट्रॉ कलर, ये स्ट्रॉ शेप जो है स्ट्रॉ की फॉर्म में होगा, यानी सॉलिड होगा। और क्या होगा, सॉलिड लाइक स्ट्रॉ लाइक सॉलिड होगा ये, यानी ये फर्क ये क्या, ये लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, ये सॉलिड की फॉर्म में हमें मिलेगा। सल्फर व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ऑरेंज फ्लेम होगा, यहाँ पर ऑरेंज फ्लेम हमें नजर आएगा।
और फाउल स्मेलिंग एक चीज हमें प्रोड्यूस होगी, फाउल स्मेलिंग, और उसको हम कहते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2। यानी ऑरेंज फ्लेम में जो है ना हमें फाउल स्मेलिंग ये सब्सटेंस मिलेगा, अजीब सी स्मेल आती होगी इसकी ना, इसको नाम कहते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड। अब क्लोरीन प्लस क्लोरीन रिएक्शन तो इम्पॉसिबल है, और argon जो है that belongs to noble gas and noble gas are inert, that's why they do not react with chlorine, so reaction feasible नहीं होगा। So this was all about reaction period 3 elements जो है के वाटर के साथ रिएक्शन, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एंड ये लास्ट में क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ना उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि ऑक्साइड्स के जो है ना इनके साथ क्या क्या रिएक्शन होंगे। अब इस ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं इस पीरियड के, उनके रिएक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।